जय हिंद दोस्तों, स्वागत है इजी लर्न पे। आज हम बात करेंगे भारत के महत्वपूर्ण संगठन और संस्थान। दोस्तों, इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में लगभग एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। हमारे पहले नंबर पे है एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी, इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी, इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। ये इसकी स्थापना हुई थी 1784 ईस्वी में। पहले नंबर पे है एशियाटिक सोसाइटी, इसके संस्थापक हैं विलियम जोन्स और इसकी स्थापना हुई थी 1784 ईस्वी में। वही हमारे दूसरे स्थान पे है आत्मीय सभा। इसके संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय और इसकी स्थापना हुई थी 1815 ईस्वी में। आत्मीय सभा संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय और इसकी स्थापना हुई थी 1815 ईस्वी में। वही हमारे तीसरे नंबर पे है वेदांत कॉलेज। तीसरे नंबर पे है वेदांत कॉलेज, इसके संस्थापक भी राजा राम मोहन राय और इसकी स्थापना हुई थी 1825 ईस्वी। वेदांत कॉलेज संस्थापक है राजा राम मोहन राय और इसकी स्थापना हुई थी 1825 ईस्वी में। वही हमारे चौथे नंबर पे है युवा बंगाल आंदोलन। युवा बंगाल आंदोलन, इसके संस्थापक थे हेनरी लुई डिरोजियो। युवा बंगाल आंदोलन संस्थापक थे हेनरी लुई डिरोजियो और इसकी स्थापना हुई थी 1826 ईस्वी में। वही हमारे पांचवें स्थान पे है ब्रह्म समाज। पांचवें स्थान पे है ब्रह्म समाज, इसके संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय और इसकी स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी। ब्रह्म समाज संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय और इसकी स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में। वही हमारे छठे स्थान पे है तत्बोधनी सभा। छठे स्थान पे है तत्बोधनी सभा, इसके संस्थापक हैं देवेंद्रनाथ ठाकुर। इसके संस्थापक हैं देवेंद्रनाथ ठाकुर और इसकी स्थापना हुई थी 1839 ईस्वी में। तत्बोधनी सभा संस्थापक देवेंद्रनाथ ठाकुर और इसकी स्थापना हुई थी 1839 ईस्वी में। वही हमारे सातवें नंबर पे है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। सातवें नंबर पे ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी और इसकी स्थापना हुई थी 1843 ईस्वी में। सातवें स्थान पे हैं ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी और इसकी स्थापना हुई थी 1843 ईस्वी में। वही हमारे आठवें नंबर पे है परमहंस मंडली। आठवें नंबर पे है परमहंस मंडली, इसके संस्थापक थे गोपाल हरि देशमुख और इसकी स्थापना हुई थी 1840 ईस्वी में। आठवें नंबर पे है परमहंस मंडली, इसके संस्थापक हैं गोपाल हरि देशमुख और इसकी स्थापना हुई थी 1840 ईस्वी में। रहनुमाई मजदयान सभा, इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी और इसकी स्थापना हुई थी 1851 ईस्वी। नवे नंबर पे कौन सा है रहनुमाई मजदयान सभा, इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी, इसकी स्थापना हुई थी 1851 ईस्वी। वही हमारे 10वें नंबर पे है बालिका विद्यालय, इसके संस्थापक थे ज्योतिबा फूले और इसकी स्थापना हुई थी 1851 ईस्वी में। बालिका विद्यालय, इसके संस्थापक ज्योतिबा फूले, इसकी स्थापना हुई थी 1851 ईस्वी। वही हमारे 11वें नंबर पे है साइंटिफिक सोसाइटी, इसके संस्थापक हैं सर सैयद अहमद खां और इसकी स्थापना हुई थी 1864 ईस्वी में। साइंटिफिक सोसाइटी, इसके संस्थापक हैं सर सैयद अहमद खां और इसकी स्थापना हुई थी 1864 ईस्वी में। वही हमारे 12वें नंबर पे हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। 12वें नंबर पे है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसके संस्थापक हैं
दादा भाई नौरोजी, और इसकी स्थापना हुई थी 1868 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी, और इसकी स्थापना हुई थी 1868 ईस्वी में। वही हमारे 13वें नंबर पे है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा, इसके संस्थापक थे एम.जी. रनाडे, और इसकी स्थापना हुई थी 1867 ईस्वी में। पूना सार्वजनिक सभा, और इसके संस्थापक हैं एम.जी. रनाडे, और इसकी स्थापना हुई थी 1867 ईस्वी में। वही हमारे 14 नंबर पे है प्रार्थना समाज। इसमें 3 लोगों ने इसकी स्थापना की थी, एम.जी. रनाडे, आत्माराम पांडुकर और देवेंद्र नाथ ठाकुर। इसमें दोस्तों ये तीनों नाम दे देता है और क्वेश्चन में पूछ देता है कि इनमें से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक नहीं थे, और लोग तुरंत 1 नंबर या 2 नंबर देखकर ऑप्शन टिक करके चले आते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो दोस्तों ये एग्जाम में ध्यान देना है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं एम.जी. रनाडे, आत्माराम पांडुकर और देवेंद्र ठाकुर, और इसकी स्थापना हुई थी 1867 ईस्वी में। वही हमारे 15वें स्थान पे है वेद समाज, और इसके संस्थापक थे आचार्य केशव चंद्र सेन। आचार्य केशव चंद्र सेन, और इसकी स्थापना हुई थी 1867 ईस्वी में। वेद समाज संस्थापक आचार्य केशव चंद्र सेन, और इसकी स्थापना हुई थी 1867 ईस्वी में। दोस्तों अगर इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखते हैं तो जो निश्चित ही ये सारे पॉइंट याद हो जाएंगे, और इसका जो बाकी पार्ट बच गया है वो अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।